नमस्कार, मैं अंजलि आपके साथ। अब होगी सीधी बात रुड़की न्यूज एक्सप्रेस के साथ। अब चलते हैं खबर की ओर। वहीं खबर मंगलोर से है, जहां पर खनाए हुसैनी छोटा इमामबाड़ा मोहल्ला हल्का हैदरी चौक करबला के शहीदों को किया गया याद। आपको बताते चले कि मुहर्रम के पर्व को लेकर कस्बा मंगलोर में निकाला गया जुलूस। और आपको बता दें कि जुलूस अपने धर्म को जिंदा रखने के लिए करबला पर शहीदों की याद में निकाला जाता है और हर साल मुहर्रम मनाया जाता है और करबला पर शहीदों की याद में मातम करके उन शहीदों को याद करते हैं और उनका शोक मनाते हैं। और यह जुलूस खनाए हुसैनी छोटा इमामबाड़ा मोहल्ला हल्का कस्बा मंगलोर उत्तराखंड हैदरी चौक से शुरू होकर कस्बे से गुजरकर पाठनपुरा में करबला की पावन भूमि पर पहुंचता है और शहीदों की याद में मंजलिसे अजा व जलूसे अजा बरपा किया जाता है। मंजलिसे अजा को खिताब किया अलमा मुसीर अब्बास खान साहब, मरजिया खानी, जुमला सूज खानों ने की। आहित माम फरसो अजा में शरीक रहे जाहिर चौधरी, मौलाना नूर आलम, सहनवाज हुसैन, हसन अली छोटा, कासिम बाकिर, नबिये हसन, अमीर हुसैन हसन, रजा। जुलूसे अजा इमाम बारगाह से करबला तक पहुंचा। जुमला नोहा खानों ने नोहा खाने की जुलूसे अजा की निजामत की। नज्म मंगलोरी साहिब ने और तमाम मोमिनीन मोहल्ला हल्का ने जालूस के साथ शहजादी फातिमा जहरा की बारगाह में उनके लाल का पुर से पेश किया गया। मंगलोर से रुड़की न्यूज एक्सप्रेस के लिए श्याम सुंदर के साथ सोमवीर सैनी की खास रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुहर्रम के अंदर शिया समुदाय नहीं बल्कि जो इंसान हैं और इंसानियत के अक़दार से वाकिफ़ है वो पूरी दुनिया में आज मातम कर रहा है। आज मुहर्रम की 8 तारीख़ हो गई है। ये दिन मंसूब है मौला गाज़ी अब्बास से मंसूब है। आज पूरी दुनिया में मातम मनाया जा रहा है इमाम हुसैन का और उन साथियों का जो उनके साथ शहीद हो गए। और कि इमाम हुसैन ने क़याम किया था, इमाम हुसैन ने आवाज़ उठाई थी उस जुल्म के ख़िलाफ़, उस ज़्यादती के ख़िलाफ़, उस सितम के ख़िलाफ़ जो उस समाज में, उस माशरे में उस वक्त हो रहा था। इमाम हुसैन ने कहा था कि मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं क़याम कर रहा हूँ इसलिए कि मैं जुल्म को निस्तनाबूद कर सकूँ और समाज के अंदर नेकियां फैला सकूँ और बुराई से रोक सकूँ। इमाम हुसैन ने इसी रास्ते में कदम उठाया और करबला के मैदान में आपको आपके 72 साथियों के साथ भूखा प्यासा 3 दिन का शहीद कर दिया गया। उसी के गम में आज पूरी दुनिया इमाम हुसैन का मातम करती है और उनको अपने अक़ीदत से नवाजती है और ये पैगाम देती है समाज वालों को, दुनिया वालों को कि जब तक हुसैनियत है तब तक ये जुल्म और इंसानियत की जो लड़ाई है ये हमेशा जारी रहेगी और जो हुसैनी हैं वो इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। मौला जब शहीद हो रहे थे तो कहा था कि दीन भी नहीं है। इमाम हुसैन कहते हैं कि अगर तुम्हारा कोई दीन नहीं है तो कम से कम तुम्हें इंसान होना ज़रूरी है। तुम्हारे अंदर इंसानियत बाकी होनी चाहिए, तुम्हारा ज़मीर ज़िंदा होना चाहिए, तुम्हारे अंदर किसी की ग़ुलामी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आपकी अपनी ग़ुलामी हो या किसी बाहर वाले की ग़ुलामी हो, मोह माया की ग़ुलामी हो या किसी राजा महाराजा की ग़ुलामी हो, किसी बादशाह की ग़ुलामी हो या किसी इंसान की ग़ुलामी हो। तो ये इमाम हुसैन का पैगाम था कि अगर किसी दीन पर भी नहीं हो तो कम से कम आज उसी इंसानियत के काफ़िले को आगे बढ़ाने के लिए हम इमाम हुसैन का गम मना रहे हैं, इमाम हुसैन का मातम कर रहे हैं और दुनिया वालों को यही पैगाम दे रहे हैं जो इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में पैगाम दिया था। दीन इस्लाम, मज़हब इस्लाम और इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद मुस्तफ़ा जिन्होंने इस दीन का प्रचार प्रसार किया था, उनके उठ जाने के बाद मुसलमानों ही में से कुछ गुमराह लोगों ने शाम में अपनी एक हुकूमत बना ली, इसलिए कि मोहम्मद साहब के बाद उनके उत्तराधिकारी हज़रत अली हुए, फिर इमाम हसन और फिर इमाम हुसैन। जब शाम जो अरब की एक कंट्री थी वहाँ का हाकिम मर गया और उसका बेटा यजीद हाकिम हुआ, तो उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैयत चाही ताकि वो इस्लाम को अपने मर्ज़ी के मुताबिक चला सके। उसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मंजूरी नहीं दी और उससे इनकार कर दिया। तो उसने लश्कर भेजना शुरू किए तो इमाम ने अपना वतन छोड़ दिया। पहले मक्का पहुँचे और उसके बाद करबला पहुँचे और 10 मुहर्रम को 3 दिन की भूख और प्यास में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। मगर शहादत से पहले हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने
یہ کہا تھا کہ اے یزیدیوں، اگر تمہیں ہمارا یہاں رہنا اچھا نہیں لگتا تو ہمیں راستہ دے دو، ہم ہندوستان چلے جائیں۔ آج آپ یہ جو ہندوستان میں ان کی عزاداری اور مجلسیں دیکھ رہے ہیں، یہ ان کی دلی کامنا تھی کہ ہم ہندوستان پہنچیں، وہ تو نہیں آ سکے، مگر ان کی عزاداری ہندوستان کے گوشے گوشے میں ہے۔ لوگ اس کو مناتے ہیں، جو یزید کے طرفدار ہیں وہ عزاداری نہیں کرتے۔ شیعہ سنی میں صرف فرق اتنا ہے، دونوں ایک رسول، ایک قرآن، ایک اللہ کو مانتے ہیں، مگر آپسی کچھ اندر کے متبھید ہیں۔ رسول کے اترادھیکاری کے سلسلے سے شیعہ مانتے ہیں کہ ہمارے پہلے خلیفہ حضرت علی ہیں، اور وہ مانتے ہیں کہ ہمارے پہلے خلیفہ ابو بکر ہیں۔ یہی متبھید ہم دونوں کے درمیان ہے۔